मुजफ्फरनगर में के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आत्महत्या करने वाले किसान परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। चीनी मिल ने भी किया है गन्ने का पूरा भुगतान। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सौंपा है परिवार को चेक। मृतक किसान की पत्नी को आर्थिक सहायता दी गई है। किसान ओमपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। किसान ओमपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और के न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका आज असर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर खुद सांसद ने मृतक की पत्नी को चेक सौंपा है। तो मृतक किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। मुजफ्फरनगर के सांसद ने खुद मृतक के घर पहुंचकर उसकी पत्नी को आर्थिक मदद दी है। उसकी पत्नी को चेक सौंपा गया है। आपको बता दें, आर्थिक तंगी के चलते किसान ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर सभी ग्रामीणों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया था, विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही साथ गन्ना मिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। और आपको बता दें कि मृतक किसान के जो गन्ना मिल का जो भुगतान है वो पूरा कर दिया गया है। चीनी मिल ने भी गन्ने का पूरा भुगतान किया है और साथ ही साथ सरकार ने आर्थिक मदद की है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने परिवार को चेक सौंपा है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर के-न्यूज की खबर का दमदार असर होते हुए साफ तौर पर नजर आया है। के न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर खुद संजीव बालियान मृतक के घर पर पहुंचे हैं और मृतक की पत्नी को चेक सौंपा गया है। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई है। इस खबर को के न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया है। और संवाददाता वरुण शर्मा से जुड़ चुके हैं लाइव। अब वरुण, के न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 4 तारीख को जो ओमपाल किसान था उसने आत्महत्या कर ली थी सिसोली में। और जब उसके 1 दिन बाद 22 घंटे बाद उसको आश्वासन मिला है, जबकि वहाँ पे किसानों में भारी रोष था। केंद्रीय मंत्री जो संजीव बालियान किसान को दिया है, किसान की पत्नी को। जी वरुण, किसानों ने जो परिवार थे, जो ग्रामीण लोग थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो गन्ना मिलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई कार्रवाई हो पाई है अभी तक? मिल के खिलाफ अभी जांच चल रही है। मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, बल्कि गन्ना मिल ने जो किसान का पूरा गन्ने का पेमेंट था वो पूरा किसान का गन्ना मिल कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिसोली है, जो जहाँ से पूरे किसानों के लिए वर्ल्ड में मैसेज जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों के लिए मैसेज जाता है, वहाँ सबसे बड़ा रोष उस दिन ये देखने को मिला कि जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता थे राकेश टिकैत, वो लगभग 1 घंटा देरी से पहुंचे थे वहां पे, इसलिए किसानों में काफी रोष था। वरुण, बड़ी लापरवाही हुई थी, किसान की मौत हो गई, कि इंसान की जान चली गई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? आखिर लापरवाही कहाँ हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का किसान है वो इस टाइम आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। किसानों की जो गन्ने की फसल है वो खड़ी है। लगभग जो मिल है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मिलों की बात करूं तो लगभग सभी मिल बंद करने की घोषणा कर चुके हैं। उसको लेकर किसान काफी चिंतित था, जिसका नजारा आज ये सिसोली में उसमें देखने को मिला। किसान ने आत्महत्या कर ली। और अब प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो है अब
जांच करने की बात कर रहा है। जांच के बाद ही इसमें भी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसमें जिस दिन किसान 4 तारीख को ओमपाल ने आत्महत्या की थी, उसी दिन शाम को किसान के परिवार ने मिल के लिए FIR दर्ज कराई थी। वरुण, खुद केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं परिवार के यहाँ पर, उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। क्या कुछ रिएक्शन रहा परिवार का? परिवार की जो मृतक की पत्नी है वो संजीव बालियान और जो क्षेत्र के विधायक हैं उमेश मलिक और प्रशासन के एडीएम जो प्रशासन है अमित कुमार, वो वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की मदद दे दी गई है और आर्थिक जो मदद है जो संजीव बालियान ने अपनी तरफ से, जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने घोषणा की थी 5 लाख रुपए देने की, वो आगामी 8 दिन में अगर देखा जाए तो वो भी मदद मृतक के परिवार को मिल जाएगी। अब वरुण, क्या किसी परिवार में किसी सदस्य को कोई नौकरी भी दी गई है? अभी नौकरी का कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है, क्योंकि मृतक के परिवार में 5 लड़कियां हैं, जिसमें 3 अविवाहित हैं और 2 विवाहित हैं। बच्चा अभी छोटा है, लड़का जो कृषक का बच्चा है वो उसकी उम्र लगभग 8 साल है, तो अभी कोई नौकरी योग्य कोई उसके परिवार में व्यक्ति है नहीं। अकेला वो कमाने वाला था, जिस कारण उसकी पत्नी है वो खेती बाड़ी काम देखने का काम करेगी। वरुण, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या परिवार संतुष्ट है इस आर्थिक मदद को लेकर या उन्हें कुछ और भी मांग है साथ में? परिवार की अगर बात करी जाए, कल परिवार ने वैसे मीडिया से बात करने से मना कर दिया है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सहायता राशि है उसको मिलने के बाद में परिवार जो है वो संतुष्ट दिखाई पड़ रहा है। वरुण, जो केंद्रीय मंत्री है उनके घर पहुंचे हुए थे संजीव बालियान, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है परिवार को? संजीव बालियान कल पहुंचे थे और साथ में विधायक जो थे, क्षेत्र के विधानसभा बुलाना पड़ती है, भाजपा से विधायक हैं वो पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को जो उस दिन जो सौ रख के जो हंगामा हो रहा था, जो क्षेत्रवासी हंगामा कर रहे थे, उनके बीच में जो उस दिन केंद्रीय मंत्री ने जो आश्वासन दिए थे उस पर वो आज बैठ गए। उनकी पत्नी से उन्होंने कल भी यही बात की है कि 5 लाख का जो चेक है वो मुख्यमंत्री राहत कोष से ये आपका आ चुका है, और जो बाकी धनराशि की बात करें तो वो भी मेरे द्वारा जुटा ली जाएगी। 8 दिन का समय संजीव बालियान ने मांगा था, उसको लेकर जो मृतक के परिजन है वो आश्वस्त दिखाई दिया। वरुण, चीन मिल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि भुगतान तो पूरा हो चुका है गन्ने का, लेकिन कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? उस दिन जब ये जो सौरभ के उस दिन हंगामा हो रहा था, उस दिन जो मांग थी परिजनों की ये थी कि जो गन्ना की फसल किसान की खड़ी है वो किसी तरह डाली जाए और जो मुआवजा मिल की तरफ से मिले। हालांकि मिल ने उसका गन्ने का जो भुगतान है वो पूरा लगभग 15,000 का चेक का भुगतान था, वो भी कल कर दिया है। बाकी जो कार्रवाई की बात है, पुलिस भुगतान करने से किसी की जान वापस तो नहीं आ जाएगी? कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है अभी तक? पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के पास इसमें तहरीर जा चुकी है, पुलिस जांच की बात कर रही है। वरुण, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है जब किसान आत्महत्या करता है उसके बाद ही सब लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं? अगर ये मदद पहले कर दी जाती तो शायद ये नौबत ना आती आत्महत्या करने की। बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो मील को जाता है। मील में जो दलालों का जो फर्जी का ये जो चल रहा है, इसको आत्महत्या की है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है उन्होंने भी मीडिया के सामने स्वीकार किया है कहीं ना कहीं जो पर्ची का जो वितरण की प्रणाली है इसमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की जरूरत है, जिसको लेकर किसान आज सिकोली में हुआ है, कल अन्य जगहों पर भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उन्होंने उस दिन जब फोन अटैक हुआ था उस दिन उन्होंने ये बात कही थी कि अब अभी तो आत्महत्याएं और किसानों की बढ़ेगी, अगर यही स्तर रहा मिलों की यही धांधली चलती रही, दलालों की यही धांधली। किसी के आर्थिक मदद कर देने से या फिर गन्ने का भुगतान करने से कोई सुधार तो नहीं आ सकता जब तक कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी की कार्रवाई नहीं की है किसी के खिलाफ तो कैसे सुधार आ पाएगा? कल भी उनके परिजन संजीव बालियान से मिले हैं और संजीव बालियान ने कल भी आश्वस्त किया है कि पुलिस प्रशासन के में लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं संजीव बालियान, और हो सकता है कि 4-5 दिन में परिवार को न्याय मिल जाए। वरुण, सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो भी किसान हैं या फिर गरीब हैं, बेसहारा लोगों की मदद की जाए और उसको लेकर पैसा भी दिया जाता है, लेकिन जो बीच में जो अधिकारी होते हैं वो इस पैसे को डकार जाते हैं, जिस वजह से शायद इन लोगों की पास पैसा नहीं पहुंच पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो है जिस वजह से किसान आत्महत्या कर ले। कोई पहली घटना, इससे पहले भी वो काफी घटना हो चुकी है, किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन ऐसी आखिर जो परिस्थिति होती है वो आती ही क्यों है?
बिल्कुल यही चीज है कि उस दिन जो हंगामा हो रहा था उसके बीच में जो संजीव बालियान है मंत्री, उन्होंने ये चीज स्वीकारी है कि कहीं ना कहीं जो मिल की पर्चियों की कमियां हैं, तोल गन्ना जो गाँव में तोल केंद्र लगे हैं उनकी कमियां हैं, उनको सुधार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये सुधार अगर पहले हो जाता तो कहीं ना कहीं किसान स्वीकार किया गया है, अगर ये बात कही गई है कि आगे से सावधानी बरती जाएगी और आगे से हर किसान पर ध्यान दिया जाएगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये करतूत की थी, या फिर जो चीनी मिल का जो वो मालिक है उसकी करतूत की थी, उसने पैसा नहीं दिया था जिस वजह से किसान ने आत्महत्या की, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके अंदर डर कैसे बनेगा? बिल्कुल, जिला जो प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग मिल की जो मैनेजमेंट है उस पर कर रहा है, जांच इसकी चल रही है। और जो जिला अधिकारी है, उस दिन हालांकि जिलाधिकारी का एक संवेदनशील बयान आया था कि कृषक ने जो आत्महत्या की है वो जमीनी विवाद को लेकर, परिवार की कलह को लेकर की है। लेकिन जो अगर देखने में यही आया है कि मिल की बहुत बड़ी कमियां हैं जिसके कारण उसने आत्महत्या की है। प्रशासन के जो अधिकारी है, एक टीम बिठा दी गई है, वो जो मिल है उस पर जांच कर रही है, उसके बाद ही कुछ आगे कुछ आ जाएगा। वरुण, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, जिस तरीके से किसान ने आत्महत्या की थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ने खुद वहां पर पहुंचकर 5 लाख की मदद की है, उसको चेक पहुंचा गया है परिवार को। जी, जा रहा है, उसकी वहां पे घोषणा हुई 5 लाख रुपए उसको मुख्यमंत्री जी देंगे और 5 लाख रुपए वहां पर लोकल प्रशासन की व्यवस्था करवाएगा। और कुछ लोग हम किसान संगठन की तरफ से भी करवा रहे हैं उनको, कुछ और अदर्स पार्टियां में भी करवा रही है। तो ये धीरे धीरे पहुंचना शुरू होगा। और एक देखो, आदमी तो आता नहीं, नुकसान तो बहुत है, लेकिन एक ही है कि उसके परिवार की कुछ मदद उसकी हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने घोषणा की थी वहां पे। जी राकेश जी, जिस तरीके से सांसद ने भी ये कहा कि हाँ लापरवाही थी, लापरवाही की गई है, और यहाँ तक कि भी ग्रामीणों ने भी यही कहा था कि जो चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है अभी तक? उसमें दो चीजें होती हैं, अगर कार्रवाई होगी तो जो फाइनेंशियल मदद है फिर वो नहीं हो पाती, क्योंकि आखिरी में आके फिर फाइनेंशियल ही बात टिकती है। तो फिर केस लड़ा जाएगा, ये मुकदमे होंगे, वो कोर्ट में जाएगा। तो परिवार की हालात ये नहीं थी कि वो कोर्ट में जाके और वो केस लड़े। तो फिर सब लोगों ने की है, ये कोई पहली घटना नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी मदद दे दी गई पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्या मतलब है इसका? यही प्रशासन का है, ये तो के मदद कर दी कि कोर्ट में भी यही होता है। ये परिवार के साथ में उनके बैठ के आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसानों के, जी, आपको तो आवाज उठानी चाहिए। नहीं, ये परिवार से सहमति, सब लोगों की, गांव की एक सहमति हुई थी जी। तो सब लोगों की सहमति के आधार पे हुआ था। और ये भी था कि अगर मुकदमे वगैरह वो होंगे तो शायद सरकारी सहायता फिर उसको नहीं मिलेगी, फिर कोर्ट से ही मदद मिलेगी। आप आगे आइए ना, क्योंकि आप तो खुद किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो फिर किसान किससे उम्मीद करेगा? नहीं, हम तो पूर्ण रूप से किसानों के साथ में हैं। और उसमें क्योंकि कोर्ट में अगर केस जाएगा, राकेश जी, सिर्फ बोल देना कि हम किसानों के साथ में हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपको आगे भी आना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? आप आगे आइए, मदद कीजिए, आप कार्रवाई करवाइए। बहुत सुसाइड हो रहे हैं। अगर किसी सुसाइड में संघर्ष होगा तो उसकी फाइनेंशियल कुछ मदद होगी, नहीं तो कोई ना मदद करता है और ना कोई केस रजिस्टर करता है जी। ये भी बात ठीक है, केस भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था और पूरा जो प्रेशर बनाया है उस पर फिर ये समझौता परिवार नहीं राकेश जी, अगर केस रजिस्टर नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही है, मिली भगत मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी लेकिन अब उसकी आर्थिक मदद दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता वरुण, लाइव जुड़े हुए हैं। अब वरुण, जिस तरीके से हमारी अभी बात हुई है राष्ट्रीय प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है लेकिन हम किसानों के साथ हैं।
ये कैसा साथ है? अगर आप कार्रवाई नहीं कराएंगे, अगर आप आगे नहीं आएंगे, तो कैसे किसान अपना जो उनका हौसला बुलंद होगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन जो है वो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जिसके प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं। उस दिन जो सितौली है, बाबा महेंद्र सिंह गढ़ टिकैत का जो ये किसानों का घर माना जाता है, वहाँ किसान ने आत्महत्या की है। बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो ग्रामीण है, उन्होंने उस दिन उसमें इतना रोष था कि उसके बाद में वहाँ पे जो परिजन थे, उन्होंने वहाँ तहरीर देने का काम किया, और तो प्रशासन ने उसके जांच के बाद ये सवाल भी खड़ा होता है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के यहाँ उन्होंने एक चेक भी सौंपा है। यहाँ तक कि जो भी राकेश जी वहां पर पहुंचे, हमारी बातचीत, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं। लेकिन आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इसको हम मिली भगत बोल सकते हैं? नहीं, मिली भगत नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है तहरीर उसमें जा चुकी है, ये घोड़ा गलत हाल जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जांच का विषय है। तहरीर जा चुकी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है अभी तक? क्योंकि किसान की हत्या हुई है, एक आत्महत्या की है किसान ने, किसी की जान चली गई है, ये कोई आम बात नहीं है। प्रशासन की अगर बात करो तो प्रशासन इसमें जांच के बाद भी कोई कार्रवाई करने की बात कह रहा है। तो कब करेगा प्रशासन जांच? इतने दिन हो चुके हैं, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? अभी तक कल परिजनों को सहायता मिली है, 5 लाख का चेक मिला है, और 5 लाख जो सिंधीवालिया ने देने के बाद। तो चेक दे देने से या पैसे देने से कोई जिंदगी वापस तो नहीं आ जाती। किसी की जिंदगी गई है, उसके घर में उसकी 5 बेटियां थी, और बेटियां इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, वो कैसे उसका पालन पोषण करेगा? किसी को नौकरी का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल मेरी जिले के जो कप्तान है, अभिषेक यादव, उनसे भी बात हुई है। उनका भी यही मानना है कि परिजनों की तरफ से जो है वो शहरी थाने में भेज दी गई है। तो घोड़ा गलत थाना है, वो उसकी जांच कर रहे हैं। एक प्रशासन की अगर बात करें, टीम कर रही है, तभी कुछ निर्णय इसमें प्रशासन ले पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो चीनी मिल ने भी गन्ने का भुगतान कर दिया है, और यहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर केंद्रीय मंत्री खुद परिवार के घर पहुंचे, और उनकी पत्नी को, जो मृतक की पत्नी है, उनको चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ कमी है, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो किसान हैं वो आत्महत्या करते रहेंगे। अगर किसी की हम आर्थिक मदद भी कर रहे हैं किसी की मर जाने के बाद, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये चीज पहले हो जाती, भुगतान पहले कर दिया जाता, तो शायद आत्महत्या करने की नौबत ही ना पैदा होती। तो किसान ओमपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, और इस खबर को के न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जहां पर के न्यूज खबर का बड़ा असर हो गया है। और अब मृतक परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। खुद केंद्रीय मंत्री उनके परिवार के यहां पहुंचे, उन्होंने 5 लाख का चेक उनको दिया। लेकिन अभी ना कहीं बहुत कुछ कमी है, कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि किसी की आर्थिक मदद कर देने से उसका हौसला अफजाई नहीं हो जाता। आपको जो गुनहगार है उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए, यहां तक कि उसको सलाख के पीछे पहुंचाना आपका काम है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और के न्यूज के सलाहकार संपादक के बख्श जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, के न्यूज खबर का बड़ा असर हो गया है। मुजफ्फरनगर में किसान ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसको आर्थिक मदद दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी गुनहगारों पर। मैडम देखिए, कोरोना वायरस का जो विश्वव्यापी असर है, ये किसानों पर भी पड़ रहा है, गरीबों पर पड़ रहा है, मजदूरों पर पड़ रहा है, सब पे पड़ रहा है। स्थिति ये है कि गन्ना मिल मालिक जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। सरकार कितनी भी घोषणा करे, कितना भी पैकेज जारी कर दे कि किसानों का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन ये गन्ना मिल में इसका कोई असर नहीं पड़ा। अभी सरकार ने 5 लाख रुपए की किसान को आर्थिक मदद भी की है, लेकिन ये तो एक वानगी भर है।
और कुछ चीजें रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ लोग हम लोग मीडिया में चला लेते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते। किसी अभी 12 में 5 लोगों ने आत्महत्या की। तो कोरोना का जो असर है धीमे धीमे दिखेगा। स्थिति ये है कि भूख से भी लोग मरेंगे। और जो हत्याओं का मामला है, आत्महत्या जो कल हम लोग चला रहे थे किसी जनपद का था कि उसमें 5 लोगों ने हत्या कर ली, एक गर्भवती में। इस तरह सिलसिला जारी है, जारी ही रहेगा। कोरोना का असर जारी रहेगा, लेकिन सरकार को इसमें एक नियम और एक सिस्टम बनाना चाहिए कि किसान आत्महत्या न करें, उनको समय से गन्ने का भुगतान मिल जाए। बख्शी जी, बहुत और समय से वाली बात होती है जब ये कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो ये प्रशासन है आखिरकार तब क्यों जागते हैं? अगर ये भुगतान पहले कर दिया गया होता तो शायद ये नौबत ना आती आत्महत्या करने की। मैडम यही तो मैं कह रहा था कि जब तक सरकार एक सिस्टम न रही, मात्र घोषणाओं से, मात्र अधिकारियों के लिखित आदेश से नहीं हुआ। सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि ये इस मिल को इतने दिन के अंदर भुगतान कर देना चाहिए। और जब भुगतान सरकार से आदेश भी गए, सब कुछ जो है, कोई सिस्टम नहीं बना जिसकी वजह से किसान मतलब जब तक एक सिस्टम बनाने की सरकार को आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, सिस्टम बनाना बेहद जरूरी है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया के बख्शी जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, भुगतान कर देने से, आर्थिक मदद कर देने से किसी इंसान की जिंदगी वापस तो नहीं आ जाएगी। और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है चीनी मिल के मालिक पर। अगर ये भुगतान पहले कर दिया गया होता तो शायद बेटियां अपने बाप को ना खोती, एक पत्नी अपने पति को ना खोती, एक मां अपने बेटे को ना खोती। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद